गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हैं भाई सब? ध्यान रख रहे हैं ना अपना? चेक कर लेते हैं। देखो कल हमने किया था कि अगर हमें ग्राफ दे रखा हो, मतलब जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट के एंड रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखना। ओके, ये था भाई। इसमें सबसे पहले टॉपिक था हमारा कि ग्राफ अगर दिया हुआ हो तो ग्राफ की हेल्प से हम कैसे बताएंगे कि ये ऑर्डर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरीके से। आज का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा सेकंड जो मेथड था वो था इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड क्या होता है? इसमें तुम्हें मैं एग्जाम्पल से करेंगे भैया, ठीक है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स गिवन होंगे। मान लेते हैं इस तरीके से कुछ वैल्यू दे रखी है तुम्हें, मान लो कोई रिएक्शन है A + 2B से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। कोई रिएक्शन है इस तरीके से। अब एक्सपेरिमेंट A किया, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट सेकंड एंड एक्सपेरिमेंट थर्ड। ओके, इस तरीके से 3 एक्सपेरिमेंट किए। तीनों एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा? यहाँ पर 3 जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें मान लेते हैं हमने ये 0.1, 0.1 और ये 0.2। बी का ले लेते हैं 0.1, 0.2 और 0.1, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है यहाँ पर। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 2.2 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ एंड 4 × 10⁻³। ठीक है भाई, इस तरीके से कुछ भी वैल्यू गिवन हो सकती है। मतलब जो इनिशियल रेट मेथड है उसका जो न्यूमेरिकल आएगा वो इस तरीके से आएगा। तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स गिवन होंगे, 3 या 4 वैल्यूज गिवन होंगी। ऐसे 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है वो। ओके, उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर A B 2 रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट का और रेट ऑफ रिएक्शन भी दे रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इतना आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? देखो ध्यान से समझो इसको। इसमें क्या करना है? अब देखो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड, ए क्या है? ये कांस्टेंट है यहाँ पर। ये क्या हो रहा है? डबल है ना। ये कांस्टेंट है ए और ये डबल हो रहा है। मैंने तुम्हें फर्स्ट जो लास्ट वीडियो है उसमें लाइंस लिखवाई थी, जो इससे लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने कुछ लाइंस लिखवाई थी। उसमें मैंने लिखवाया था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज एंड टाइम। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड टाइम बढ़ती है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो, अगर एंड टाइम बढ़ रहा है तो ऑर्डर फर्स्ट आएगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है तो क्या आएगा भाई? 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइम, मतलब एंड टाइम इंक्रीज करने से एंड टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये कंसंट्रेशन है। ये कंसंट्रेशन n बढ़ाने से ये भी n बढ़ रहा है, डबल करने से डबल, ट्रिपल से ट्रिपल, 4 से 4, तो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये n बढ़ाने से ये n² हो रहा है तो ये सेकंड ऑर्डर। अगर ये 3 टाइम हो रहा है तो थर्ड ऑर्डर। अगर ये कांस्टेंट रहता है, चेंज ही नहीं हो रहा है, ये बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये 0। इस तरीके से लाइंस लिखवाएगी। अब यहाँ पर देखोगे ये कांस्टेंट है लेकिन ये क्या हो रहा है? डबल। अब ये डबल कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? पहले 2 था, ये तो देखो सेम है, ठीक है। अगर ये सेम ना मिले क्वेश्चन में तो तुम्हें इनको सेम करना है, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पर 10⁻² होता तो हम यहाँ पर -1 और लगा देते, यहाँ पर मतलब 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देते। तो
तो यहाँ पर आ जाता है 10 इंटू में 10⁻⁻3। इस तरीके से हमें यहाँ पर सेम करना है। सेम करने के बाद देखो अब यहाँ पर एक लाइन लिखाई थी मैंने, अगर ये n इंक्रीज करते हैं और ये अगर n डिक्रीज हो जाता है, अगर ये n टाइम इंक्रीज करते हैं और ये n टाइम डिक्रीज हो जाता है तो ऑर्डर -1 होता है। अगर ये इंक्रीज करने से डिक्रीज होता है तो माइनस में आएगा ऑर्डर, अगर ये इंक्रीज करने से ये भी इंक्रीज होता है तो वो प्लस में आएगा, +1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर ये इंक्रीज करने से डिक्रीज आता है तो माइनस में आएंगे। ठीक है, ऐसे आएंगे देख। ओके, बस ये वाली बात ध्यान रख लेना। अब देखो यहाँ पर ये डबल किया है तो ये हाफ हो गया, मतलब जितना ये बढ़ाया उतना ही ये कम हो गया। अगर ये 3 टाइम इंक्रीज करते हुए 3 टाइम कम हो जाता है ना, इस तरीके से है। जितना हमने ये बढ़ाया है, डबल किया, देखो 1 से 2 हो गया, डबल हो गया ये, लेकिन ये 2 से 1 हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, हाफ हो गया। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर सेकंड वाले में देखते हैं अभी हम। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, ये बी है, बी में चेंज हुआ है तो बी की पावर -1। ठीक है, बी की पावर -1। अब ए के रिस्पेक्ट में देखते हैं हम, ए के रिस्पेक्ट में, या फिर ऐसे करो, इसी को इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं और फिर इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं। मान लो देखो कोई मान लेते हैं मेरी हमारा, देखो कैसे करना है। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट देखो, वो तो मैं ट्रिक बता दूंगी तुम्हें, ट्रिक बता इस तरीके से करना है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के, इस वाले के लिखते हैं के 0.1 की पावर x, x मान लेते हैं, हमें नहीं पता ऑर्डर क्या है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में नहीं पता और ना ही इसके रिस्पेक्ट में पता, बाय इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग के 0.1 की पावर x, 0.2 की पावर y, इक्वेशन 2। रेट थर्ड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग के 0.2 x और 0.1 की पावर y एंड थर्ड इक्वेशन। बस रेट लो लिखा है, रेट लो क्या होता है, रेट लिख के के इनटू में कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है, ऑर्डर लिखा था हमने। रेट इज इक्वल टू के a माइनस एक्स की पावर 1, अगर फर्स्ट ऑर्डर है, अगर 0 ऑर्डर है तो पावर 0 होती है, तो जो भी पावर लिखते हैं वो ऑर्डर होता है। ठीक है, x प्लस वाई क्या होगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा। अब भाई देखो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं क्या करूं, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देती हूँ तो क्या आएगा, देखो रेट से रेट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर k से k कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 0.1 की पावर y, 0.2 की पावर y। ठीक है, ओके, 0.2 की पावर y। अब मैं क्या करूं, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर y निकालना है और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, x। अब दूसरा हम बना लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन सेकंड को थर्ड को फर्स्ट से कर लेते हैं, थर्ड को फर्स्ट से। थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल, इससे ये वाला बच जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 0.2 x। ठीक है, x बच गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है।
क्या होगी, देखो हमें बेस सेम करना है दोनों का। अब देखो यहाँ पर बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है। पावर सेम है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 0.1 डिवाइड बाय 0.2 की पावर y। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 आएगा, 1/2 की पावर y, यहाँ पर 1/2 की पावर x। ठीक है, ओके। सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन भी तो था इक्वल में, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की भी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखेंगे हम। यहाँ पर कितना है, 2 इंटू में 10⁻⁻3, यहाँ पर है 1 इंटू में 10⁻⁻3, यहाँ पर है 4 इंटू में 10⁻⁻3। तो यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया है तो 2 इंटू में 10⁻⁻3, 1 इंटू में 10⁻⁻, कैंसिल हो गया, 2 बच गया है। ठीक है, क्या बच गया, 2 बच गया है। अगर इसको मैं क्या करूँ भाई, यहाँ पर देखो ये आ गया था हमारे पास, ये आया हुआ है 1/2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर, ये कुछ ले लेते हैं 2 है। अब यहाँ पर देखो इस 2 को ऊपर लेके जाती हूँ मैं, इस 2 को अगर ऊपर लेके जाते तो माइनस का हो जाएगा, 2 की पावर माइनस y इज इक्वल टू 2 की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस y इज इक्वल टू 1 या फिर y इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। दिख रहा है ये, नहीं दिख रहा है ये, 2 की पावर माइनस y इज इक्वल टू 2 की पावर 1 और माइनस y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। ठीक है, y की वैल्यू आ गई -1। ओके, देखो भाई सबसे पहले हमें देखना है, ये लिखा हुआ मिलेगा, इन तीनों रिएक्शन का जितने भी लिख रखे हो, 3 या 4 जितने भी लिखे हुए हो, उन सभी का इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन की पावर x और y, ऐसे लिखना है। लिखने के बाद ऐसे 1 ये रेट, फिर इनकी पावर, फिर थर्ड के लिए रेट पावर। अब हमें क्या करना है, एक बार x को कैंसिल करना है, एक बार y को कैंसिल करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया ताकि x को कैंसिल हो जाए, y बच जाए। k से k कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये बच गया 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1, पावर से पावर कैंसिल, 0.1 की पावर y, 0.2 की पावर 1। ओके, इसी तरीके से फिर यहाँ पर है, तो हमने डिवाइड किया है थर्ड और फर्स्ट को। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन थर्ड। अब करेंगे हम, ठीक है, इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट से कर लेते हैं। हाँ, इक्वेशन थर्ड, y की वैल्यू देखो अब यहाँ पर क्या आ गई, सोल्व करने के बाद -1। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ भाई, y की वैल्यू क्या आई है, -1। इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, थर्ड को लिखेंगे 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2 इंटू में -3। थर्ड रिएक्शन, थर्ड वाले पर k, 0.2 की पावर x, 0.1 की पावर y, k 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कैंसिल। ठीक है, क्या बच गया अब यहाँ पर, ये बच गया 2 डिवाइड बाय 1 की पावर x, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर x। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, और 2 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 और यहाँ पर 2 की पावर x। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन गई, 2 इंटू में 10⁻³ किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना आप x और y की वैल्यू, k 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर -1। ठीक है, कैंसिल हो जाता है ये, तो ये किया जाए। ठीक है, k भी निकाल दिया हमने और रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख दी है और ऑर्डर भी निकाल दिया, ये x प्लस y। अब देखो ऑर्डर, ऑर्डर क्या निकालता है, x प्लस y। x
कितना है 1, y कितनी है -1, तो ऑर्डर आ जाएगा 0। ठीक है, ऑर्डर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा भाई। ओके, तो इसी तरीके से करना है। अब इसका ट्रिक और बता रही हूँ मैं कैसे करना है। ट्रिक के लिए कैसे देखोगे, तुम्हें कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को चेंज करना है। ये देखो, इस एक्सपेरिमेंट चेक करना है भाई कौन से में ये कांस्टेंट है। ए वाला कौन से एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट है, इसमें और इसमें। बी वाला क्या हो रहा है डबल, और ये क्या हो रहा है हाफ। ठीक है, बी क्या हो रहा है डबल और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है हाफ। मतलब ये जितना इंक्रीज करें इतना ही डिक्रीज, तो मतलब -1 ओवर होगा किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा -1। ठीक है, अब बी को कांस्टेंट कर दो, ए को चेंज करो। बी क्या है इसमें और इसमें, फर्स्ट में और थर्ड में कांस्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट में और थर्ड में क्या है कांस्टेंट है। ओके, अब फर्स्ट और थर्ड में कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट से 0.1 से 0.2 डबल हो रहा है ना। और अब ये देखो ये भी क्या हो रहा है डबल। अगर डबल करने से डबल होता है मतलब जितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है उतनी ही कंसंट्रेशन, दोनों एंड टाइम इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑर्डर फर्स्ट आता है। बेशक से चेक कर लो जहां पर लिखवा रखा है मैंने। तो किसमें चेंज किया था इसमें, तो ए के रिस्पेक्ट में क्या आया 1 आ गया। और ऐसे भी देखो ऐसे ही आया था x⁻1 y⁻1। तो कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं। अगर ये 1 मार्क्स में आता है, मतलब 1 मार्क्स में हर बोर्ड में तो नहीं आएगा, ये सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एचबीएसई हो, 12th के एग्जाम में ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा। 12th में तो निकालना ही आता है, लेकिन जो जेई और नीट वाले पेपर होते हैं उनमें आता है ये ऑर्डर बताना। एक्सपेरिमेंट इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा और ये पूछेगा ऑर्डर बताओ इसका क्या है। तो उस टाइम पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है ना, इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी रिएक्शन लिखें फिर उसको डिवाइड करें, कैंसिल आउट करके सोल्व करें। हमें उस टाइम पर इस तरीके से करना है भाई, ऐसे हमें ये देखना है एक कांस्टेंट और दूसरा किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, एक को कांस्टेंट कर देंगे, दूसरे को चेंज करेंगे। और चेंज मैंने वो लाइंस लिखवा रखी है, वो लाइंस को चाहे किसी भी तरीके से याद करो भाई, याद कर लो, समझ कुछ भी नहीं है बिल्कुल। अगर एक बार ध्यान से रिलैक्स माइंड से देखोगे तो वो लाइंस में भी कुछ भी नहीं है, और अगर वो लाइंस अच्छे से समझ में आ जाते तो ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं है फिर। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से तुम्हें क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं भाई। तो एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं तुम्हें घर से करने के लिए, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, और घर से करने के लिए करना है तुम्हें। देखो क्वेश्चन लिखो, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं भाई। यहाँ पर 0.2 0.2 0.4, यहाँ पर है 0.1 0.2 0.2। ये एक्सपेरिमेंट है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन है 1 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ एंड ये जो है हमारा नेक्स्ट है, ये है 2 8 × 10⁻³ -1 सेम ऐसे ही करना है। इसको थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ मैं, क्या कौन कौन से कैसे करोगे। देखो एक बार ये देखना है कि कौन से 2 एक्सपेरिमेंट में ए कांस्टेंट है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए देखोगे कौन से में बी कांस्टेंट है। एक बार तो ये दोनों हो जाएंगे और एक बार ये दोनों हो जाएंगे। देख लो बेसिक से यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये क्या हो रहा है डबल, ये 0.1 ये 0.2, ये डबल हो रहा है। बट ये देखो 1 से 4 ये कांस्टेंट है। ठीक है, 1 से 4 हो रहा है, तो ये 4 टाइम हो गया। ठीक है, अब ये डबल करने से ये 4 गुना हो रहा है, मतलब ये n करने से n² हो गया ना। तो ऑर्डर 2 जो पावर होती है वही ऑर्डर
इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, हमें सिर्फ ये चेक आउट करना है भाई कौन सा कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये दो इस एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपेरिमेंट में दोनों कांस्टेंट है 0.2 0.2। यहाँ पर देखो ये B कांस्टेंट कर दिया, A में क्या हो रहा है 0.2 से 0.4, मतलब डबल हो गया ना ये। ठीक है, और यहाँ पर देखो 4 से 0. ये 2.8, 4 की पावर यहाँ पर कर दो 16 टाइम कर दो, 4 की 16 टाइम्स अगर करोगे तो ये आता है 288। तो ये कितना टाइम डिक्रीज हो रहा है 16 टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 6, ये कितना हो रहा है डबल और ये कितना हो रहा है 16 टाइम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आएगा -4 है। ओके, तो ये तुम्हें जो क्वेश्चन है वो घर से करके लेके आना, मैंने तुम्हें हिंट बता दिया है कि किस तरीके से करना है। हर एक में एक बार A को कांस्टेंट करोगे, B में चेंज देखोगे कैसा चेंज हो रहा है, एक बार B को कांस्टेंट करोगे A में चेंज देखोगे। ठीक है भाई, ओके। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर करके लेके आना घर से, नोटबुक के ऊपर ये क्वेश्चन होना चाहिए। मैंने तुम्हें समझा भी दिया है, हिंट भी दे दिया है कि इस तरीके से होगा। और अपनी नोटबुक साथ साथ में मेंटेन करके रखो भाई। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ऐसे नहीं है कि मैं डाउट सोल्व नहीं करवाती, को कहाँ पर भी कहीं कोई भी हेजिटेशन हो पूछ लिया करो। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।